देखिए, आगामी बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, टीआरई, हेड मास्टर, हेड टीचर, सीसीई, सबके लिए अति महत्वपूर्ण। हम घटना चक्र बुक से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन अलग अलग विषयों में पूछे जा रहे हैं, उनका रिवीजन करवा रहे हैं। आप लोगों को हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा दिया है, भौतिकी पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में करवा दिया है, जीव विज्ञान का भी एक पार्ट हो चुका है। अभी हम लोग भूगोल में प्रश्नोत्तर करेंगे और जहाँ तक संभव हो पाए, जो कुछ अननोन क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में नहीं है, आसान को छोड़ करके उनको करवाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों से है कि निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। निहारिका होगा, क्योंकि सौरमंडल में तारा के रूप में केवल कौन है? सूर्य है। इनके अतिरिक्त आपको इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह न, खगोलीय धूल, उल्का पिंड, ये सब क्या है? शामिल है। कौवा को भगाइए तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? निहारिका आ जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। कितना है? 179। ठीक है। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ब्रह्मांड में पल्सर किसको कहा जाता है? ब्रह्मांड में पल्सर किसको कहा जाता है? जो घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है, घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है, उसको हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं ना। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। ठीक है। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88। ठीक है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य आकाश गंगा का परिक्रमा करती है, तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष ना। किसने यह खोजा था कि जो भी ग्रह है वह सूर्य का चक्कर काटती है? कोपरनिकस ने। किसने यह खोजा था? कोपरनिकस ने। अच्छा, ये बताइए, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, लाल ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल को, लाल ग्रह सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ये सब चीज़ आप लोगों को याद ही है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की भूमिका होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, नीफे नाम में ही है, नी से निकेल, एफ से फेरस, तो निकेल और लोहा, निकेल और लोहा ना। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कितने नंबर पर है? 5वें नंबर पर। ठीक है। जियोडेसी, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। पहला, स्तरीय चट्टान की डेटिंग से, दूसरा पृथ्वी के आयाम की माप से, तो बी नंबर ही क्या हो जाएगा? उत्तर ना। जियोडेसी, जियोडेसी पृथ्वी के आयाम की
माप से क्या है, संबंधित है। अच्छा, किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का। किनका क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरीज कहा जाता है ना। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को प्रेयरीज, दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को पम्पास, और अफ्रीका का घास मैदान सवाना ना, अफ्रीका का सवाना। ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का समय निर्धारित करें जब ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे हो। तो 90 डिग्री पर स्थित है पूर्वी देशांतर पर, तो 90 चौके 360 ना, तो कितना 6 घंटा आगे होगा। तो 12 बजे है तो 6 PM हो जाएगा, 6 PM आगे न हो जाएगा, आगे होगा। 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो आगे होगा ना। तो वहाँ पर 6 PM शाम बजेगा, 6 घंटा ज़्यादा। हाँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है आपको खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, बिल्कुल प्रशांत महासागर से होकर। अच्छा, ये बताइए कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है? एशिया में तो, एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में ना। अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49 देश, एशिया में 48 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 देश, दक्षिण अमेरिका में 12 देश, ओशिनिया में 14 देश। तो कौन हो जाएगा? अफ्रीका। अच्छा, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किनका उदाहरण है? अपघर्षण का, भूक्षरण का, अपस्फीति का, रगर का, किनका उदाहरण है? अपघर्षण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण जो है अपघर्षण का उदाहरण है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन है? मृत सागर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन है? मृत सागर न। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश कौन है? तो चिली न, चिली ल। अच्छा, सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप है न। उनके बाद फिलीपींस में, उसके बाद मालदीव में, उसके बाद क्यूबा में। सबसे ज़्यादा द्वीप की कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। दुनिया के किस द्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? बोर्नियो न। दुनिया में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेडागास्कर का नाम आता है। ठीक है। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओमियाकोन, जो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र यानी बहुत ठंडा स्थान जहाँ पर मानव रहता है, ओमियाकोन किस देश में है? रूस में। कहाँ पर? रूस में। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओमियाकोन किस देश में है? रूस में है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ना, सीमा रहित देश उसको कहते हैं जहाँ पर चारों बगन क्या हो? समुद्र हो। चारों बगन क्या हो? समुद्र हो ना। किसी देश के साथ स्थानीय सीमा नहीं हो, तो वो देश कौन है? जापान ना। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है? जापान ना। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप।
अच्छा, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था? ये हो जाएगा ए बेगेनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए बेगेनर ने विकसित किया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए बेगेनर ने विकसित किया था। ग्रीनलैंड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किस देश का हिस्सा है? तो ये आपको डेनमार्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डेनमार्क। अच्छा, माउंट एटना जो है किस चीज़ का नाम है? एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट एटना ना। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर यह क्या है? स्थित है। मोना लोआ यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है और यह अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ना। विश्व में सबसे ऊंची चोटियाँ किस पर्वत में पाई जाती है? किस प्रकार के पर्वत में? ऑप्शन दे रहे हैं, प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार माने बलय न, नवीन मोरदार पर्वत में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। विश्व का सबसे नवीनतम मोरदार पर्वत कौन है? विश्व का सबसे नवीनतम मोरदार पर्वत कौन है? आपको हिमालय है। कौन है? हिमालय न। हैदराबाद शहर आपको कहाँ कहाँ स्थित है न? भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी न। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर हैदराबाद शहर क्या है? स्थित है न। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी? चीन। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है न। अच्छा, एक नदी वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से अपना जल बहा करके लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ से जल बहा करके लाती है, उनको क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। कोकोस प्लेट न, कोकोस प्लेट किसके किसके बीच पाई जाती है? तो यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकोस प्लेट किसके किसके बीच पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है न। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल क्षेत्र जो है वह लोहा का उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह आपको अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया, पिट्सबर्ग। इनमें कोई नहीं। ठीक है, नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। हाँ, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुएला धारा न। ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। क्या कहलाता है? पंपास नहीं, कंपास। कौन? कंपास न। जोहान्सबर्ग जो है किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के खदान के लिए। कहाँ पर है जोहान्सबर्ग? दक्षिण अफ्रीका में है न। संसार की छत किसको कहा जाता है? पामीर की पठार को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, हिंद महासागर की मोती न, किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित
श्रीलंका जो है, जिसका प्राचीन नाम सीलोन था, उसको पूर्व समुद्र की स्वामिनी और हिंद महासागर के मोती के नाम से जाना जाता है। अच्छा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? उत्तरी ध्रुव है। कौन है? उत्तरी ध्रुव है। ग्रांड कैनियन किस चीज़ का नाम है? एक खड्ड का नाम है, गॉर्ज का ना। ग्रांड कैनियन जो है एक खड्ड का नाम है, गॉर्ज का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा ना। फिजी द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में। मॉरिशस कहाँ पर? हिंद महासागर में। और फिजी कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। स्वेज नहर किनको किनको जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। नील नदी से निकाला गया है ये स्वेज नहर। आसवान बांध नीले नदी पर है ना। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। प्रशांत महासागर को अंध महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। अब भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है ना। भूमध्य सागर से लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। और प्रशांत महासागर से अंध महासागर को पनामा नहर क्या करती है? जोड़ती है। पनामा नहर अमेरिका में, स्वेज नहर कहाँ पर? मिस्र में, अफ्रीका में। मलक्का जल संधि जो है में वह जो है किनको किनको जोड़ती है ना। तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। ओजोन परत जो है किसको कहा जाता है? पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो एक परत है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, उसी को ओजोन परत कहा जाता है। यानी ओजोन परत को 15 से 35 या 10 से 20 किमी ऊंचाई पर जो परत है उसको हम क्या कहते हैं? ओजोन परत, जो पराबैंगनी किरणों का क्या करती है? अब शोषण करती है। गरजने वाली चनीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, ये सब किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून ना। 21 एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हो गया आपको 22 दिसंबर न, जिसको ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन हो गया? 21 जून हो गया न। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो काहिरा आपको किस देशांतर पर स्थित है? तो 2 घंटा आगे माने 30 डिग्री आगे हुआ। 30 होगा कि 15 चौके 60 नहीं, सॉरी 30 होगा ना। 2 घंटा 120 मिनट हो गया ना। तो 30 चौके 120। तो काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? स्थित होगा। ये बार बार एग्जाम में आता है ना। पश्चिमी देशांतर में घटेगा समय ग्रीनविच से, इसमें बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए 90 ईस्ट रीज यह आपको कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में।
90 ईस्ट रीज जो है कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। सारगैसो सागर किस महासागर में? उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है आपको? भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वह भूमि है। ठीक है। अच्छा, हिंद महासागर और लाल सागर को, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जनसंधि जोड़ता है? बाब अल मांदेब। बाब अल मांदेब ना। ल्यूसेंट से आप लोग जो है ये कौन जनसंधि किनको किनको क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ घास का मैदान, घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान कौन उष्णकटिबंधीय है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय है, कौन घास का मैदान कहाँ पर है? ठीक है, ये दो चीज़ को बढ़िया से क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। घास का मैदान और कौन चीज़, कौन किसको जोड़ती है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में बीपीएससी का यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, ये दो चीज़ देख लीजिएगा, बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए तेल का कोष यानी भंडार सबसे ज़्यादा का किस देश में है? वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला के पास ना। कोयला का सामान्य किस्म कौन है? बिटुमिनस। वैसे सबसे अच्छा किस्म एंथ्रासाइट है ना। सामान्य किस्म जो हर जगह पाया जाता है वह क्या है आपको? बिटुमिनस है। पिगमीज कहाँ के निवासी को पिगमीज कहा जाता है? अफ्रीका का निवासी। पिगमीज कहाँ का निवासी है? अफ्रीका का जनजाति है। कहाँ का? अफ्रीका का ना, जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कांगो बेसिन में पाई जाती है। कौन? पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति? पिग्मी जनजाति। एस्किमो कहाँ का निवासी हो जाएगा? तो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करने वाला निवासी अलास्का प्रदेश में कौन पाया जाता है? एस्किमो। कौन पाया जाता है? एस्किमो। अच्छा, शाहतूश, शाहतूत नहीं कह रहे हैं, शाहतूश, सौ तहरसू का तालब से शाहतूश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? शाहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर हो जाएगा चाइना में। कहाँ पर हो जाएगा? चाइना में ना। कौन सा देश केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ईरान। कौन सा देश भारत में केसर का उत्पादन कहाँ पर? कश्मीर में। कौन सा देश केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ईरान में ना। अच्छा, टेरा रोसा का प्रारंभिक विकास उस भूभाग में होता है। टेरा रोसा का प्रारंभिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलवा पत्थर होता है। चूना पत्थर, जहाँ चूना पत्थर होता है वहाँ टेरा रोसा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में यहाँ एक चीज़ दिमाग में ले लीजिए, तेल का कोष माने संग्रह कहाँ पर ज़्यादा है ना, तो उनका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है। तेल का उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है अभी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर अरब है। दूसरे स्थान पर कौन है? अरब है ना। कहवा पतन के नाम से किसको जाना जाता है? ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और वहाँ का जो बंदरगाह है आपको सेंटोस ना, ब्राज़ील का बंदरगाह है सेंटोस, इसको कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील के बंदरगाह
सेंटोस को किस पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा ये बताइए, आपको निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन निग्रिटो जनजाति का है? किसका है? निग्रिटो जाति का है ना। तो इनका उत्तर हो जाएगा आपको सेमांग ना। सेमांग जो है विश्व की सबसे प्राचीन प्रजाति निग्रिटो के अंतर्गत आती है। अच्छा, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को ना। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो CWG। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है भारत के जलवायु क्षेत्रों का, तो बिहार और उत्तर प्रदेश किस में आता है? CWG में। किस में आता है? CWG में। ठीक है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट स्थलाकृतियाँ आपको किससे बनती है? तो भूमिगत जल से बनती है। किससे बनती है? भूमिगत जल से बनती है ना। अच्छा, आपको ये बताइए, लगातार नई परत जो एक दूसरे से जुड़ती है वह किसके कारण? तो समुद्र तल के फैलाव के कारण। किसके कारण? समुद्र तल के फैलाव के कारण। तो ये तो विश्व भूगोल से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हो गए। अब फिर भारत का भूगोल बचा हुआ है, तो हम स्कूल से लौटते हैं संध्या काल में। ठीक है, आप लोग रहिएगा तो एक बार जो है भारत का भूगोल उस समय ख़त्म कर देंगे। फिर रात में जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो बचा हुआ भाग है उनको ख़त्म कर देंगे। कल बिहार स्पेशल को ख़त्म कर देंगे। कल कितना तारीख हो गया? 12, 13, 14, 15 ना। 15 को एग्ज़ामें है। 11, 12, 13, 14 कल तक में घटना चक्र को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। 13 को आप लोगों को जो है, जिसका दूर है आपका, तो आप तो निकलिए जाइएगा ना। 13 को एक बार मिक्स क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। और 14 को बिल्कुल क्या करना है? दिन भर सोना है ना, गाना सुनना है, म्यूजिक सुनना है, दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स कर लेना है ना। और उसी रिलैक्स मूड में जा कर के क्या देनी है? एग्ज़ाम देनी है ना। 13 से ही आप लोग जो है सात्विक भोजन जो है ग्रहण करना शुरू कर दीजिएगा ना। सात्विक भोजन, ठीक है। राजसिक और तामसिक भोजनों का क्या कीजिएगा? बहिष्कार कीजिएगा, त्याग कीजिएगा। और 15 को जा कर के एग्ज़ाम दीजिएगा। यदि आप लोग इतने प्रयास करके ना 10 आदमी लिए हैं ऑफलाइन क्लास, क्योंकि ऑफलाइन में का तो हमारे पास समय है नहीं, तथापि आप लोग लिए हैं, तो मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट हो जाए ना। तो ये कोशिश करनी है। बस अब टेंशन थोड़ा कम लेना है। क्या लेना है? टेंशन। देखिए आपके दिमाग में बहुत सा जितना क्वेश्चन पूछेगा ना, इतना दिन से जो हुआ है क्वेश्चन आंसर का सेशन, सब आपके दिमाग में है, अवचेतन माइंड में है। आपको लगे कि आपको कॉन्शस माइंड में कुछ याद नहीं है, लेकिन वो अवचेतन मन में है।
और एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, जो ऑप्शन आपको सबसे पहले नज़र आएगा ना, बिना सोचे समझे उसको कलर कीजिएगा, ठीक है। जो अननोन क्वेश्चन हो, यदि नॉन क्वेश्चन है, आपके कॉन्शियस माइंड वाला क्वेश्चन है, तब थोड़ा सा सोचिएगा भी, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो आंसर जो पहले आपको नज़र आए उसको क्या कर देना है कलर कर देना है, ठीक है। आप लोगों को पूरी तरह फ्री दिमाग से ये सोचिए कि अरे चलो अगस्त में भी तो फिर एग्ज़ाम है ही, नहीं होगा फिर एक बार तैयारी कर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे, होगा क्यों नहीं, कैंडिडेट कम है, सीट है ना, आप लोग तैयारी किए हैं तो होगा, ठीक है। चलिए इनको बंद किया जाए।